उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण आपदा से हुए नुकसान को लेकर धामी सरकार सख्त। अधिकारियों के साथ सीएम ने की समीक्षा बैठक। नदियों के जलस्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश। नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव की हुई शुरुआत। सजा मां नंदा सुनंदा का दरबार। भक्तों ने रिमझिम बारिश में किए दर्शन। देहरादून में अवैध अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने 2 अवैध मजार ध्वस्त। अब तक 547 अवैध मजार किए गए समतल। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। पत्थर गिरने की खौफनाक तस्वीर वायरल। भारी बारिश से दरक रहे पहाड़। बाल बाल बची जान। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पिथौरागढ़ में भूस्खलन से एनएचपीसी टनल का मुहाना बंद। 8 को किया गया रेस्क्यू। 11 लोग अभी भी फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण आपदा से हुए नुकसान को लेकर धामी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने सभी उच्चाधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बता दें कि सीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के साथ ही नदियों के जलस्तर की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं। सीएम का कहना है कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। शासन प्रशासन के साथ सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़क मार्गों को खोलने का कार्य भी लगातार जारी है। पिथौरागढ़ में एनएचपीसी की टनल का मुहाना भूस्खलन के कारण बंद हो गया। 19 लोग फंस गए थे, जिनमें से 8 को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं 11 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़ डीएम विनोद गिरी गोस्वामी का कहना है कि स्थिति सामान्य है और जल्द ही 11 लोग भी निकाल लिए जाएंगे। डीएम ने कहा कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव कार्य समय पर पूरा कर लिया गया है। फिलहाल किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। वर्तमान में 19 में से 8 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और 11 को भी इवैक्यूएट करने की कार्रवाई चल रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भू धसाव को लेकर। जोशीमठ के बाद अब नंदा नगर में भू धसाव देखने को मिला है। चौड़ी और गहरी दरारों से दहशत में है लोग और भू धसाव से सड़कें फट गई हैं, दीवारें टूटना शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने 34 परिवारों को शिफ्ट किया है और भू धसाव से सड़कें फट गई हैं, दीवारें टूट गई हैं। तो वहीं प्रशासन ने 34 परिवारों को अब तक रेस्क्यू किया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया। आवास और भोजन की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ के बाद अब नंदानगर में जमीन धंसने की खबर सामने आई है, जहां पर प्रशासन ने 34 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और उनके रहने और भोजन का प्रबंध प्रशासन की ओर से किया गया। उपजिलाधिकारी ने क्षेत्र का दौरा किया है, लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जोशीमठ के बाद अब नंदानगर में कुछ ऐसे ही हालात जहां पर भू धसाव देखने को मिला है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे किस प्रकार जो है बड़ी बड़ी दरारें
जमीन पर पड़ गई है। इससे लोग दहशत में हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन यहां पर हालातों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि जिस तरीके से भूधसाव यहां पर हुआ है, चौड़ी और गहरी दरारें जो यहां पर पड़ी हैं, इसके चलते कई मकानों की दीवारें जो है वो टूट गई हैं। दीवारों में दरारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल अब तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें 34 परिवारों को अब तक शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया है। तमाम अन्य परिवार जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम प्रशासन की ओर से किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और शनिवार देर रात हुई बारिश के चलते कर्णप्रयाग में जगह जगह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बारिश के चलते कर्णप्रयाग अपर बाजार में भारी मलबा आने से नैनीताल कर्णप्रयाग हाईवे भी बंद हो गया। वहीं ITI अप्रोच मार्ग भी मलबा और पेड़ आने से बंद हो गया। जानकारी के अनुसार अपर बाजार रोड पर कई जगह भूस्खलन से मलबा आ गया है। नारायण बगड़ बस स्टैंड मुख्य बाजार में भूधसाव के चलते 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। बाजार के पास हाईवे भी धंसने लगा है। कर्णप्रयाग गोचर के कमेड़ा में पहाड़ी से मलबा आने से रास्ता बंद है। तहसील जिलासू के राप्रवी सेमी गवाड़ के पास भी भारी भूस्खलन हुआ है। कृषि भूमि इसके चलते बर्बाद हो गई है। खबर रुद्रपुर से है, जहां उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व वरिष्ठ विधायक महेंद्र यादव को उत्तराखंड का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी बनाए जाने के बाद महेंद्र यादव रुद्रपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने आप नेताओं के साथ बैठक की और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। महेंद्र यादव ने इस दौरान साफ कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर पहाड़ से लेकर मैदान तक विकास का मॉडल लागू करेगी। अब अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और 2027 हमारा मिशन है कि 2027 में जैसे हम 2022 में चुनाव लड़े थे 70 सीटों पे, ऐसे 2027 में भी हम पूरी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। संगठन को मजबूत करेंगे, घर घर जाके लोगों को आम आदमी पार्टी के जो विजन है वो बताएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जो यहाँ के जो मुद्दे हैं जो दिखते हैं उनको लोगों से पूछ के उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह जगाने के लिए सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले सके। जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, नई प्रतिभाओं को पहचान देना और खेलों के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। करने वाले हैं मैं, क्योंकि मेरा एडोप्ट जिला राज्यसभा के 3 सांसद हैं, तो मेरा एडोप्ट जिला चमोली है, तो मैं अनिल बरुण जी के साथ सांसद महाकुंभ में सहयोगी के रूप में रहूँगा। इसी प्रकार से हमारे नरेश बंसल जी हैं, उनका देहरादून उनका एडोप्ट जिला है, वो रानी जी के साथ रहेंगे और त्रिवेंद्र जी के साथ हमारे कल्पना सैनी बहन जी जो हैं उनके साथ रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीन से अवैध मजारों को हटाने का अभियान राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने 2 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि बद्रीपुर नगर
नेहरू ग्राम ब्लॉक रायपुर में सरकारी सिंचाई विभाग की भूमि पर बने अवैध मजार को 2 सप्ताह पूर्व प्रशासनिक दल ने चिन्हित करते हुए नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है और ऐसे में लगातार ये अभियान जो है जारी है। उत्तराखंड में बुलडोजर का एक्शन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अवैध मजार यहां पर बनाई गई थी, इसके बाद जो है एक्शन लेते हुए यहां पर इस मजार को हटाया गया है। ऐसे में बताया गया है कि 2 हफ्ते पहले सूचित किया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो अवैध कब्जा यहां पर किया गया था उसे खाली नहीं किया गया। ऐसे में एक्शन लेते हुए अवैध मजार को मलबे में तब्दील करने का काम किया गया और ये एक्शन लगातार जारी है। राजधानी देहरादून से लेकर तमाम जो आसपास के अन्य सटे हुए इलाके हैं वहां पर सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। जो अवैध कब्जे वहां पर हो रखे हैं, अवैध मजारों को हटाने का अभियान फिलहाल तेजी से चल रहा है। जो चिन्हित किए गए हैं जगह जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, उन जमीनों को खाली करवाने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सख्त निर्देश इस बाबत दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी जमीन अगर सामने आती है, उस बारे में जानकारी मिलती है जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ है, तो उसे खाली कराने का काम प्रशासन की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार ये अभियान जारी है। एक के बाद एक अवैध जो कब्जे किए गए हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। जो सरकारी जमीन है उसको खाली कराने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में अपडेट ये है कि जिला प्रशासन ने 2 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है और आने वाले समय में भी ये कार्रवाई इस तरह जारी रहेगी। बद्रीपुर नगर नेहरू ग्राम ब्लॉक रायपुर में सरकारी सिंचाई विभाग की भूमि पर गणेश उत्सव पर मुझे मुंबई आने का सौभाग्य मिला है। आज मन की बात सुनने का भी हमको सौभाग्य मिला है। गणेश भगवान हम जानते हैं कि हमें बुद्धि देते हैं और विघ्न को हरते हैं। ऐसे विघ्नहरी गणेश जी महोत्सव में मुंबई आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आज मुझे यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि गणेश जी हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत देते हैं और उस उमंग ताकत के साथ साथ हमने मनोकामना की है कि जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश जी को घर से सार्वजनिक स्थान पर पूजन के लिए प्रेरित किया और यह सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने का तय किया, यह आजादी की लड़ाई से बहुत प्रेरणा देने वाला और जुड़ने वाला आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। ये हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था 1893 में, 1893 में। 133 वर्ष हो गए। आज मैंने मनोकामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से युक्त भारत, समर्थवान भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, इस ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गणेश जी का जो विघ्नहरी है वो विघ्न को दूर करें और पूरी ताकत हम सबको दें ताकि स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीन से अवैध मजारों को हटाने का अभियान राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने 2 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। बद्रीपुर नगर नेहरू ग्राम ब्लॉक रायपुर में सरकारी सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजार को 2 सप्ताह पूर्व प्रशासनिक दल ने चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई और इस मजार को ध्वस्त किया गया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA ने ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 11 बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया है। MDDA उपाध्याय बंशीधर तिवारी ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे किसी भी अनधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने निर्मल बाग, वीरभद्र रोड, हरिद्वार रोड और होटल गंगा अशोक के पास बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। इनमें आवासीय भवन, कॉलोनियों और स्कूल भवन शामिल हैं। बता दें कि अधिकारियों के अनुसार सभी निर्माणकर्ताओं को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में नैनीताल का प्रतिष्ठित मां नंदा देवी महोत्सव ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ ही भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। भक्तों ने रिमझिम बरसात के बीच मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि नंदा देवी मेला को नंदा देवी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हर साल सितंबर के महीने में नंदाष्टमी के दौरान बड़ी ही धूमधाम से नंदा देवी महोत्सव को मनाया जाता है। ये उत्सव अल्मोड़ा, नैनीताल, कोट अलोंग और भवाली क्षेत्र के साथ जोहार के दूरदराज इलाकों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नंदा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर राधा अष्टमी भी आज कहा जाता है। सारे उत्तराखंड वासियों को खूब ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मां नंदा का विशेष आशीर्वाद सबको प्राप्त। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाले नंदा देवी महोत्सव में 14 साल बाद पशु बलि की अनुमति हाईकोर्ट ने दे दी है। 2010 से पशु बलि पर बता दें कि रोक लगा दी गई थी। अब नगर निगम के स्लॉटर हाउस में बलि देने की इजाजत दे दी गई है। मंदिर परिसर में बलि अभी भी रोक है। ये फैसला जनहित याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया था कि इस रोक से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। पशु क्रूरता रोकथाम कानून और बढ़ते पशु अधिकार आंदोलनों के चलते इस पर साल 2010 में रोक लगाई गई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को इजाजत दे दी गई है। नंदा देवी महोत्सव के दौरान स्लॉटर हाउस बनाकर बलि दी जा सकेगी। हालांकि मंदिर के अंदर अभी भी पशु बलि पर रोक रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को की जाएगी। और इस बीच राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सड़क किनारे शराब पीने वालों पर कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस ने शराबियों को पकड़ा है। 90 लोगों को दून कोतवाली पुलिस ले गई है। 22,500 का जुर्माना इनसे वसूला गया है और सख्त हिदायत इन्हें दी गई है ताकि आने वाले समय में इस तरीके से जो है ये हरकतें ना करें। तो फिलहाल पुलिस एक्शन में है, जहां पर दून पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए शराबियों को पकड़ा है और सड़क किनारे शराब पीने वालों पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में पुलिस ने शराबियों को यहां पर पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि 90 लोगों को दून कोतवाली पुलिस की ओर से ले जाया गया है और लगभग 22,500 रुपए का जुर्माना इनसे वसूला गया और इसी के साथ साथ सख्त हिदायत भी इनको दी गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में दिन दहाड़े हुई लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड अजीत समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और इलाके में संदिग्धों की गहन पड़ताल की गई है। कई दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन और मुखबिर की पुख्ता सूचना के बाद आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से करीब 3 लाख रुपए नकदी, सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद हुआ है। अगस्त को शिवालिक नगर के ब्लॉक में एक डकैती लूट की घटना हुई थी, जिसमें चौधरी कुलबीर सिंह के आवास में ये घटनाक्रम हुआ था।
इसमें 3 अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और नकदी और ज्वेलरी को चोरी करके लूट करके वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए विभिन्न टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी कैमरे का लगातार हम लोगों के द्वारा मॉनिटरिंग की गई। खबर काशीपुर से है, जहां चामुंडा विहार कॉलोनी में चोरी का बड़ा मामला सामने आया। परिवार जब हैदराबाद गया हुआ था तभी चोरों ने मकान को निशाना बनाया और 21 कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन जैसे ही मामला सामने पहुंचा, पुलिस हरकत में आई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संदिग्धों की पहचान हुई और पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार हुए बलदेव सिंह और सुरजीत कुमार का आपराधिक इतिहास भी पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है। दोनों कई बार चोरी और लूट के मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी किया गया सारा सामान, जेवरात, मूर्तियां, नकदी और अन्य कीमती चीजें बरामद कर 100% रिकवरी कर ली है। तारीख को रवि कृष्ण गर्ग जी ने एक कंप्लेन दी थी थाने में कि वो अपनी बेटी से मिलने हैदराबाद गए थे। यहीं चामुंडा विहार कॉलोनी में वो रहते हैं और जब वो वापस आए 28 तारीख को तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है और उनके घर में चोरी हुई है। इस सूचना पे तत्काल एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारा चौकी प्रभारी भाकुनी और उनकी पूरी टीम, सुनील सुथेड़ी और जो हमारे SSI अनिल जोशी हैं और एसओजी के लड़कों की एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और इसमें सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से जानकारी जो मिली उसमें कुछ सस्पेक्ट आए। खबर नैनीताल से है। जिले के कोटाबाग विकासखंड के जलना भगौती गांव के लोग और स्कूली बच्चे हर रोज मौत का खतरा उठाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। पुल न होने से ग्रामीण उफनती धाराओं में जान जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं। बरसात में हालात और भी ज्यादा विकराल हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। जनता की ओर से पहले से कई बार प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई है कि यहाँ पर पुल की बेहद जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। और देखिए किस कदर यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते हैं। खासकर स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी जो है पार करनी पड़ती है। ऐसे में लोगों की गुहार यही है कि यहाँ पर पुल निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। इस बारे में कई बार प्रशासन को जो है सूचित किया गया है, आगाह किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है। जस के तस यहाँ के हालात बने हुए हैं और बारिश के समय सबसे ज्यादा संवेदनशील हालात यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है। ऐसे में नदी और ज्यादा उफान पर आ जाती है और लोगों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। खबर देहरादून से है, जहां कई जिलों में आसमान से आफत बरसने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर समेत कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर,
कोटद्वार, मसूरी, खटीमा, श्रीनगर, चक्राता, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, विकासनगर और देवप्रयाग समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट है। तो वहीं कहीं कहीं अत्यधिक तीव्र बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क और सुरक्षित रहें। किसी भी आपात स्थिति में 112, 1070 या 1077 पर संपर्क करें। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।